एक तरफ हैं शक्तिशाली गरुड़, जिन्हें अपनी गति पर, अपनी ताकत पर अभिमान था, और दूसरी तरफ हैं भक्त हनुमान, जिनकी शक्ति का स्रोत था केवल एक नाम, राम। तो आज हम उतरते हैं एक ऐसी अद्भुत कथा में जो हमें सिखाएगी कि अहंकार पर भक्ति की विजय हमेशा कैसे होती है। तो सोचिए क्या होता होगा जब ब्रह्मांड की सबसे तेज गति सबसे अटूट भक्ति से टकराती है। जब शक्ति और समर्पण आमने सामने आ जाएं, तो फिर परिणाम क्या होता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गरुड़ से, भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन, जिनकी गति मन से भी तेज थी, जिनके पंखों की एक फड़फड़ाहट से ब्रह्मांड तक कांप उठता था। लेकिन इतनी अपार शक्ति के साथ उनके मन के किसी कोने में एक छोटा सा अहंकार भी पनप रहा था। उनके अंदर ये भाव उठता था, मैं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी पीठ पर लेकर चलता हूं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, नहीं, ये वो सूक्ष्म अभिमान था जो भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। और अपने सबसे प्यारे भक्त के दिल में पनपते इसी अहंकार को मिटाने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने गरुड़ को एक बहुत ही साधारण सा काम दिया। कहा, जाओ और वानर हनुमान को इसी पल द्वारका में मेरे सामने लेकर आओ। गरुड़ तो गरुड़ थे, अपनी पूरी रफ्तार से उड़ते हुए उस पर्वत पर पहुंचे जहां पवनपुत्र हनुमान अपने प्रभु श्री राम के नाम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनके चारों तरफ शांति और भक्ति का एक ऐसा घेरा था जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। गरुड़ ने अपने अधिकार वाले स्वर में कहा, हे वानर, तुम्हें द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण ने तुरंत बुलाया है। हनुमान ने आंखें खोले बिना ही जवाब दिया, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाता। गरुड़ ने चेतावनी दी, तुम्हें अपनी मर्जी से चलना होगा, वरना मुझे बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हनुमान जी शांत भाव से बस इतना बोले, होई ही सोई जो राम रची राखा। अपने आदेश की ऐसी अवहेलना, गरुड़ के अहंकार को ये बात चुभ गई। वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने हनुमान को अपने दिव्य पाश में बांधकर घसीटते हुए ले जाने की धमकी तक दे डाली, पर हनुमान की शांति पर, उनकी भक्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी कोशिशें लगाने के बाद भी जब गरुड़ हनुमान को 1 इंच भी नहीं हिला पाए, तो वो निराश और अपमानित होकर द्वारका लौट आए। भगवान कृष्ण के सामने आकर उन्होंने अपनी हार मान ली। सोचिए, गरुड़ की सारी ताकत बेकार हो गई। तो अब सवाल यह था कि जो अपनी भक्ति में इतना अचल हो, उसे कौन सी शक्ति हिला सकती है। क्या शारीरिक बल भक्ति के सामने हमेशा छोटा पड़ जाता है? भगवान कृष्ण सब जानते थे। वो बस धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ को एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया। उन्होंने सलाह दी, गरुड़, वापस हनुमान के पास जाओ और उनसे बस इतना कहो, श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। गरुड़ हैरान थे, पर वो वापस गए और जैसे ही उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, प्रभु श्रीराम आपका स्मरण कर रहे हैं, बस ये सुनते ही हनुमान तुरंत भक्ति भाव से उठ खड़े हुए। एक नाम की शक्ति ने वो कर दिखाया जो गरुड़ का सारा बल और अहंकार मिलकर भी नहीं कर पाया था। अब हनुमान द्वारका की ओर चल पड़े और उनका आना कोई साधारण घटना नहीं थी। नहीं, ये तो भक्ति की उस शक्ति का प्रदर्शन था जिसके सामने ब्रह्मांड की हर ताकत छोटी पड़ जाती है। उनके द्वारका पहुंचने से पहले ही पूरी द्वारका नगरी में धरती कांपने लगी। राजमहल के बड़े बड़े खंभे ऐसे हिलने लगे मानो कोई प्रलय आ गया हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी सभा में घोषणा की, संभल जाओ, मेरे परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान आ रहे हैं। ये सिर्फ एक भक्त का आना नहीं था, ये गरुड़ के अहंकार के टूटने की आवाज थी। तो ये जो कुछ भी हो रहा था, ये असल में एक लीला थी, एक दिव्य खेल जिसे भगवान ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए रचा था। ये सिर्फ एक टकराव नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक सिखाने का तरीका था। जब हनुमान कृष्ण के सामने पहुंचे तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे तो मेरे आराध्य धनुषधारी श्री राम के दर्शन दीजिए। तब कृष्ण ने अपना वो अलौकिक रूप दिखाया और हनुमान ने देखा कि कृष्ण और राम दोनों एक ही दिव्य ज्योति में मिल गए हैं। और यही उस लीला का परम सत्य था। हनुमान और गरुड़ दोनों को यह दिव्य ज्ञान मिला कि कृष्ण और राम एक ही हैं। रूप अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है।
इसके बाद भगवान कृष्ण ने समझाया कि आखिर इस पूरी लीला का आयोजन किया ही क्यों गया था। देखिए, ये सबक सिर्फ गरुड़ के लिए नहीं था। ये सबक था गरुड़ के वेग के अभिमान के लिए, रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर जो अभिमान था उसके लिए, और तो और स्वयं सुदर्शन चक्र को अपनी विनाशक शक्ति पर जो अभिमान था उसके लिए भी था। फिर कृष्ण ने वो परम ज्ञान दिया, जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहता, और जब मैं का भाव खत्म हो जाता है तो भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। भक्त खुद भगवान का ही रूप हो जाता है। गरुड़ का सिर विनम्रता से झुक गया था। वो समझ गए थे कि ईश्वर के करीब होने का रास्ता शक्ति का दिखावा नहीं, बल्कि निर्मल, अहंकार रहित भक्ति और पूरा समर्पण है। तो इस अद्भुत कथा से हम क्या सीखते हैं? यही कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, और ईश्वर का प्रेम पाने का एकमात्र मार्ग है अटूट समर्पण। जब अहंकार शून्य हो जाता है तभी आत्मा परमात्मा से मिलती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।